एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो इजी तो है, लेकिन साथ साथ में आपको इसके साथ रूल्स भी पूरे लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल्स को याद रखोगे तो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या आपको कोई ट्रबल नहीं करेगा। क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको उसके सारे रूल्स याद नहीं होंगे तो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नहीं, सबसे पहले हम वॉइस के बारे में जान लेते हैं कि वॉइस होती क्या है। तो देखिए, वॉइस की बात करें तो वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन और हैज़ एन एक्शन डन इट। अब देखो, वॉइस जो होती है, अब जनरली हम क्या बोलते हैं, वॉइस क्या है? हम जो हमारी जो आवाज़ है वो किस तरह की है, ठीक है। आवाज़ की बात करें या हमारी जो बात करते हैं, हमारी जो स्पीच है वो किस तरह की है, उसके ऊपर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस है, यानी वॉइस की बात की तो वॉइस जो होती है फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो हमें ये बताती है कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन और हैज़ एन एक्शन डन टू इट। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें एक सेंटेंस के अंदर वॉइस जो होती है वो क्या है, एक ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो हमें ये बताती है कि या तो एक्शन किसने परफॉर्म किया है, सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है। तो ये हमारी वॉइस है। अब देखिए, वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या है? सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स इट आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अब जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आपको क्या पता चलता है कि काम कौन करता है? सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। काम किसके ऊपर करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। हमेशा हमारा यही रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये भी वैसा ही है, एक्टिव। एक्टिव यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सेंटेंस, एक ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्ट वो एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या है? जब वर्ब जो है एक सेंटेंस में वो बताता है आपको कि सब्जेक्ट जो है वो डॉयर नहीं है एक्शन का, यानी वर्ब जो काम है वो सब्जेक्ट ने नहीं किया है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश ब्रोक द विंडो। रमेश ने विंडो तोड़ दी थी। अब अगर उसने तोड़ी थी ये विंडो, तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, ठीक है। परफॉर्म किसने किया एक्शन? राकेश ने, ठीक है। राकेश ब्रोक द विंडो। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रमेश हैज़ डन समथिंग टू द विंडो, ठीक है। और वो क्या है? वो क्या काम है? वो है ब्रोक, यानी उसने तोड़ा था। सो द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, ओके। और अगर हम बात करें पैसिव की, तो द विंडो वॉज ब्रोकन बाय राकेश। यहाँ पे क्या है? हमारे सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली है? विंडो ने ले ली है, द विंडो ने ले ली है, ठीक है। तो इन द सेंटेंस समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है? अब यहाँ पे विंडो है, ठीक है। समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट यानी विंडो। द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, ओके। अब देखो, एक्टिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट की बात करते तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डॉयर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो देन इट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। You must have noticed some important point about sentences in the active voice. First one is verb are used in the active form. हमने verbs को जो है वो एक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है और जो एक्शन होगा वो डायरेक्टली एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में बात कर लें तो जब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में आपको जब बताया मैंने कि इसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है वो डॉयर नहीं है, वो काम एक्शन परफॉर्म नहीं करता है इसमें, ठीक है। अब देखो, हम जो है जनरली कोई भी एक्शन जो है अगर हमने एक्सप्रेस करना होता है तो हम उसे एक्टिव वॉइस में ही करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लें अगर हम, तो और एग्जांपल्स जैसे देखिए, रीता कट्स द केक। तो इसे अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये बनेगा द केक वॉज कट बाय रीता। अब यहाँ पे रीता कट द केक, रीता कट द केक, ये हमारा कट जो है ये हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो रीता कट द केक, क्योंकि अगर आप उसकी वर्ब्स की फॉर्म देखोगे तो कट 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 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ट की फॉर्म है, ठीक है।
रीता कट द केक, तो यहाँ पे रहेगा, इसको अगर चेंज करोगे पैसिव में तो यहाँ पे रहेगा द केक वॉज कट बाय रीता। अब यहाँ पे केक हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, लेकिन अब ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन चुका है और रीता जो है वो हमारे लास्ट में एंड में जाके सेंटेंस के रखा गया है रीता को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉज कट बाय रीता, ये किस तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे बाय जो प्रेपोजिशन ऐड कर दिया है बिफोर द सब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखें दे सैंग अ सॉन्ग, अब ये भी पास्ट में है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा अ सॉन्ग वॉज संग बाय देम। अब ये जो दे है वो देम में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन जो है वो चेंज हो गया है देम में, दे का देम बन गया है, और सॉन्ग जो है जो हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे एक्टिव में, अब ये हमारा पैसिव बन चुका है। अब देखते हैं कुछ रूल्स हैं और हम जानते हैं कि ये जो हम क्यों प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस। हमारा अगर काम एक्टिव में चल रहा है तो पैसिव क्यों यूज़ करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है हमें कि इसे आपको पैसिव में चेंज करना है। तो वी प्रेफर टू यूज़ द पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट नो द हु हैज़ डन द सब्जेक्ट एक्शन। हम नहीं जानते हैं कि कौन एक्शन परफॉर्म करता है, कौन एक्शन करता है, जब हमें नहीं पता होता है कि एक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जो होते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है कि एक्शन किसने किया। तो व्हेन वी डोंट नो हु हैज़ डन द एक्शन, तो देखिए कैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। माई पर्स वॉज स्टोलन एट द फेयर, मेरा पर्स जो है वो फेयर यानी मेले में खो गया था। अब खोया कैसे था, देखो अब ये इट इज़ नॉट क्लियर ना हु स्टोल द बैग, ये क्या क्लियर है यहाँ पे कि किसने आपका बैग चुराया, नहीं, इसीलिए हमने इसको एज अ पैसिव यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट वॉज हर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो हमने और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, लेकिन जान लीजिए जब हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है तब भी हम क्या करते हैं, पैसिव का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, सेकंड रूल है। तो यहाँ पे देखो बैग, माई बैग वॉज स्टोलन एट द फेयर एट द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड जो है, यहाँ पे भी इट इज़ नॉट क्लियर हु मेड द अनाउंसमेंट। तो ये भी नहीं हमें पता कि अनाउंसमेंट किसने की है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, अनाउंसमेंट को जो है वो पहले यूज़ कर लिया एंड देन हमने अपना बाकी वाला जो चीज़ है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने यहाँ पे बाद में बोला। ठीक है, नेक्स्ट इसका रूल कहता है द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन हु डिड द एक्शन और व्हाट कॉज्ड इट। यानी हम प्रेफर करते हैं पैसिव को तब जब हमें पता होता है कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो देन हु डिड द एक्शन और व्हाट कॉज्ड इट, ये जो है ये चीज़ों को अलग रखो कि ये जो है किसने एक्शन किया यानी हमारा सब्जेक्ट, वो और कैसे हमारा एक्शन हुआ, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, जब हम क्यों नज़रअंदाज करेंगे उनके, क्योंकि जब हमारे पास इम्पॉर्टेंट होगा कि एक्शन क्या है, एक्शन जब हमारे पास इम्पॉर्टेंट होगा तब क्या करेंगे हम, तब भी हम पैसिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है द रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड येस्टरडे। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट की बात की गई है कि रिज़ल्ट जो है वो कल येस्टरडे अनाउंस किया जाएगा। जब यहाँ पे येस्टरडे की बात की गई है कि मतलब कल किया जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट को किसने अनाउंस किया होगा, या तो वो किसी टीचर ने किया होगा या तो प्रिंसिपल ने अनाउंस किया होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया है, रिज़ल्ट के ऊपर, क्योंकि रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट या देन द हु डिड द एक्शन या हु अनाउंस द हु मेड अनाउंसमेंट या हु अनाउंस द रिज़ल्ट। ठीक है, तो तब भी हम यहाँ पे रिज़ल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट को चूज़ किया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 40 शॉप्स वर गटेड इन फायर इन दिल्ली। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कैसे आग लगी, क्यों आग लगी, किसने आग लगाई, ये नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो चीज़ों पे नुकसान हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है कि 40 शॉप्स जो है वो जल गई हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात की गई है कि 40 शॉप्स जो जल गई हैं, वो हमारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे, एक्शन से, सॉरी एक्शन परफॉर्म करने वाले से। ठीक है, और कैसे एक्शन हुआ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एक्शन, इसीलिए यहाँ पे हमने 40 शॉप्स वर गटेड इन फायर इन दिल्ली, इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया, इस तरह से हमने इसको पैसिव में चेंज करके लिखा है। तो यही है हमारा क्या पैसिव वॉइस में हम क्यों
यूज़ करते हैं, क्यों हम अपने सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वॉइस को, ठीक है, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। तो while changing a sentence from the active to passive voice, many points need to be kept in mind. And first one is the object of the verb in the active voice become the subject in the passive voice. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, जो हमें एक्टिव वॉइस में मिलता है, जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जांपल देख ली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, रीटा कट्स द केक, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव में रहेगा, लेकिन जब आपने इसको पैसिव में किया, द केक वॉज कट बाय रीटा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा जो केक था वो यहाँ पर एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, लेकिन जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ओके, सेकंड देखते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स चेंजेस इनटू अकॉर्डेंस विद द टेंस। ठीक है, अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले द चिल्ड्रन एट इट, ठीक है, एट इट, तो ये क्या है, एट यानी हमारा क्या रहेगा, ये हमारा पास्ट में है। ठीक है, अब अगर इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट वॉज इटन बाय द चिल्ड्रन। इट यानी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और क्या हो गया, वॉज इटन बाय द चिल्ड्रन, तो हमारा चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इट जो है वो अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस में यहाँ पे वो चेंज होते हैं। जैसे कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, ठीक है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन is put before the main verb according to the tense of the main verb and the number singular or plural and the person, जैसे कि first, second, third person, ठीक है, of the new subject, for example जैसे कि अभी आपने देखा was eaten, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा। और ये क्या कैसे, जैसे मैंने आपको बताया इज, आर, वॉज, वर, ये क्या हो जाएगा, प्लस द पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज इन अकॉर्डिंग्स टू द अकॉर्डेंस विद द टेंस, इट बिकम्स, बी जो है वो चेंज हो जाएगा, इज, आर, वॉज, वर, ये सब इसके साथ लगेगा पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे इटन का यूज़ किया गया है, ठीक है, बी की फॉर्म रहेगी प्लस इसके साथ हमने पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का यूज़ भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, बाय प्लस एजेंट इन द पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बाय तो आपको पता है प्रपोजिशन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, दिस सैंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है, लेकिन जब हमने इसे चेंज किया पैसिव में, अ सॉन्ग वाज संग बाय देम, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय जो है वो हमारा क्या रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, देम जो है एजेंट इन द पैसिव वॉइस। अभी समझाती हूँ, द प्रेपोजिशन बाय इज प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। ठीक है, जब पैसिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, बाय जो होगा वो मेन वर्ब से, जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसके बाद हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, followed by the subject of the active voice which now become the object of the preposition. Okay, ठीक है, ये आपको समझ में आया कि क्या रूल्स थे जिसे हमें चेंज करना था, जिसको हमने चेंज करके बना दिए, कुछ पैसिव बना सकते हैं, एक्टिव से हम उसे पैसिव बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं उसे भी देख लीजिए। जैसे एक्टिव वॉइस में आई है, पैसिव में मी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, दे देम बन जाएगा, यू रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, इट का इट ही रहेगा। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं जो चेंज होते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, कुछ हमारे प्रोनाउंस हैं जो चेंज होते हैं। ठीक है, उसे ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है सेंटेंसेस की, जैसे एक्टिव से हम पैसिव में उनको चेंज करते हैं, एक तो हम उनको बहुत ईजिली ये कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, यू शुड कैप्ट इन योर माइंड, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिटा थ्रू द वॉल, अब यहाँ पर जो बॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, थ्रू यानी हमारा वर्ब है, तो ये हम इजिली इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव में, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। द बॉल वॉज थ्रोन बाय रिटा, तो ये तो हमारा चेंज हो गया। लेकिन सेकंड जो है उसको भी देख लीजिए,
कि हम जो है एक्टिव वॉइस में जो मतलब हम उन्हीं को चेंज कर सकते हैं जिनके पास एक तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो और एक उनके पास अपना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो उन सेंटेंसेस को भी हम पैसिव में बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं इनकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो डाइट ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो डाइट ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके पास दो पैसिव फॉर्म्स होती हैं क्योंकि उनके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन्ड लेटर इन द लेसन इन डिटेल्स। ओके, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्या है वो है हमारे हाँ, एक और पॉइंट्स हैं कुछ आपको जो याद रखने ही हैं, इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखना। तो वो क्या है, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल द सेंटेंसेस। ओके, इफ द नंबर ऑफ द पैसिव सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब आर वर इज यूज्ड। ओके, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ज़रूरी है कि आपको मतलब याद होना चाहिए, इसके सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें आपको अलग अलग रूल्स लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर ऑफ द पैसिव सब्जेक्ट जो है अगर वो प्लूरल है, ठीक है, तो आर और वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द केक्स वर ईटन बाय नीति। तो यहाँ पे क्या है, ये केक्स जो है वो हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमने वर का यूज़ कर लिया। ठीक है, और पर्सन्स की भी बात करें, एंड द पर्सन इन अ पैसिव सेंटेंस इज सिंगुलर एंड इन द थर्ड पर्सन द वर्ब इज वाज इज यूज। ये तो जनरल रूल है, आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके साथ अब हम एक टेबल देखते हैं। हियर इज अ टेबल विच शोज चेंजेस इन टेंसेस व्हेन कन्वर्टिंग वर्ब फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे, लेकिन जैसे कि मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, टेबल को देख के आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हमारे टेंसेस या वर्ब्स फॉर्म जो होती हैं वो चेंज हो जाएंगी, एक्टिव से पैसिव में किस तरह से हमारी चेंज होती हैं। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं जो, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होती है, फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें नो चेंजेस होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं इस टेबल को कि इस टेबल में हमें क्या मिलता है। अब ये पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस को देखिए, यहाँ पे क्या है, टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज हो रहा है। ही राइट्स अ लेटर और अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सिंपल पास्ट में है ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सिंपल फ्यूचर में है ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूस में देखिएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, ही हैज़ रिटन अ लेटर a letter has been written by him. Past perfect, he had written a letter had been written by him. Future perfect, he will have written a letter will have been written by him. तो ये सब जो चीज़ें हैं जी, कैसे किस तरह से हमारे एक्टिव से पैसिव में जब जाएंगे, हम चेंज करेंगे अपने सेंटेंसेस को, तो हमारे टेंसेस जो हैं वो वर्ब्स जो हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हम बस इतना ही रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में, जो आज जितना सा भी हमने इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे सारे रूल्स, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव में किस तरह से चेंज होते हैं, सब हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।